सोचो जरा, तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो सफलता के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, तो कुछ झूठ बोलते हैं, चालाकी से सबको दबा देते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं। फिर भी ऊपर कौन होता है? नियम कौन बनाता है? दुनिया किसकी होती है? वो लोग जो बेरहम होते हैं, बिना माफी मांगे काम करते हैं और कभी हिचकिचाते नहीं। आखिर दुनिया ऐसे लोगों को क्यों तरजीह देती है जिनमें नैतिकता नहीं होती? इतिहास हमें इसका जवाब जोर से देता है। सीजर, सम्राट, युद्धबाज, अरबती, ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। सबसे बेरहम ऊपर उठते हैं। लेकिन ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम में गड़बड़ है। यही सिस्टम है और इसे समझने के लिए हमें नीत्शे के दिमाग में झांकना होगा और मानव स्वभाव की एक सबसे परेशान करने वाली सच्चाई का सामना करना होगा। ताकत अच्छाई का इनाम नहीं है, ये उन लोगों के लिए इनाम है जो इसे हथियाते हैं। हमें ये भरोसा दिलाया जाता है कि सफलता मेहनत, टैलेंट और नैतिकता का इनाम है। लेकिन इतिहास, बिजनेस और राजनीति कुछ और ही कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो कहीं ज्यादा काली और सच्ची है। ताकत उन लोगों को इनाम नहीं देती जो इसके हकदार हैं, बल्कि उन लोगों को देती है जो इसे ले लेते हैं। दुनिया ऐसी ही है। ये सिस्टम नेक लोगों को ऊपर उठाने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इसके नियमों को समझते हैं और बिना झिझक उनका फायदा उठाते हैं। सफलता शायद ही कभी न्याय पर आधारित होती है, बल्कि ये नियंत्रण, रणनीति और दूसरों के न करने की हिम्मत पर टिकी होती है। भ्रष्ट नेता क्यों फलते फूलते हैं? क्योंकि वे इस खेल को अपने ईमानदार विरोधियों से बेहतर समझते हैं। राजनीति न्याय के बारे में नहीं, बल्कि प्रभाव के बारे में है। एक ऐसा नेता जो लोगों को वही बताता है जो वे सुनना चाहते हैं, सिस्टम को अपने अधिकार बनाए रखने के लिए चलाता है और सच की आवाज दबा देता है। विरोध हमेशा उस शख्स से ऊपर उठता है जो ताकत छोड़कर ईमानदारी पर अड़ा रहता है। जब मकसद हुकूमत करना होता है तो नैतिकता कमजोरी लगती है। इतिहास इससे भरा पड़ा है। सबसे ताकतवर शासक सबसे नैतिक नहीं, बल्कि सबसे चालाक होते थे। वे वादे करते थे जो कभी निभाने का इरादा नहीं रखते थे, गठजोड़ बनाते थे और फिर जब अपनी मर्जी होती तो तोड़ देते थे। उन्हें पता था कि ताकत दी नहीं जाती, छीनी जाती है। बेरहम सीईओ इंडस्ट्रीज पर इसलिए राज करते हैं क्योंकि बिजनेस कोई चैरिटी नहीं, बल्कि जंग है। जो सीईओ न्याय को प्रोडक्टिविटी या वफादारी को रिजल्ट से ऊपर रखता है, जो नैतिकता को विस्तार से ऊपर रखता है, वो हार जाएगा। वो हार जाएंगे जो मुश्किल फैसले लेने से कतराते हैं। जो कंपनियां बचती है वो होती है जो जरूरत पड़ने पर नौकरी काटने से पीछे नहीं हटती, भले ही इससे हजारों लोगों की जान मुश्किल में पड़े। जो लीडर आगे बढ़ते हैं वो होते हैं जो मुकाबले को खत्म कर देते हैं, न कि जो उससे समझौता करते हैं। जो इंडस्ट्रीज फलती फूलती हैं, वो मजदूरों, बाजारों और संसाधनों के समझदारी से शोषण पर टिकी होती है। ये सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है। इकोनॉमी दयालुता को इनाम नहीं देती। सफलता का राज है दबदबा। इतिहास के सबसे बड़े शासकों का अतीत अक्सर काला क्यों होता है? क्योंकि महानता और निर्दयता अक्सर साथ साथ चलती है। सिकंदर महान ने सिर्फ कूटनीति से दुनिया नहीं जीती, उसने शहरों को राख कर दिया। जूलियस सीजर ने इज्जत से नहीं, बल्कि धोखे से सीनेट को धोखा दिया। नेपोलियन ने नियम मानकर साम्राज्य नहीं बनाया, उसने उन्हें अपने हिसाब से बदल दिया। सत्ता कभी दया का मामला नहीं होती, ये तो नियंत्रण का खेल है। जो शासक इतिहास में अपनी छाप छोड़ सके, वे इस सच्चाई को समझते थे। एक नेता, पहले डराए जाना जरूरी है, उसके बाद प्यार किया जाता है। इंसाफ सिर्फ एक धोखा है, कमजोरों को ठाबू में रखने का तरीका। समाज हमें कहता है कि नियमों का पालन करो, सही रहो और भरोसा रखो कि अच्छे लोग आखिर में जीतेंगे। लेकिन ये नियम किसने बनाए? वही लोग जो इससे फायदा उठाते हैं। मजदूरों से कहा जाता है कि वफादार रहो,
जबकि कंपनियां उन्हें जरा भी नुकसान होने पर निकाल देती है। आम लोगों को कानून मानने की सीख दी जाती है, जबकि अमीर लोग उसे अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। जनता न्याय में भरोसा करती है, लेकिन जो सत्ता में है वे खुद को बचाने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं। न्याय सबके लिए एक कानून नहीं है, ये बस एक कहानी है जो नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाई गई है। असली दुनिया उन्हीं की है जो इसे समझते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। ताकत का मतलब ये नहीं कि उसे पाने का हक है, बल्कि उसे हथियाना होता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने सिर्फ नैतिकता पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उसे एक धोखा बताया। अपनी अहम किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल में उन्होंने कहा कि नैतिकता कोई सच्चाई नहीं, बल्कि एक हथियार है, कमजोरों की बनाई हुई एक चालाकी, जिससे वे ताकतवरों को शर्मिंदा, काबू में और रोकते हैं। जो हम अच्छा और बुरा कहते हैं वो कोई सार्वभौमिक कानून नहीं है। नीत्शे का नजरिया, ये सामाजिक बनावटें हैं जो अलग अलग समूहों के हितों की सेवा के लिए बनाई जाती है। कमजोर लोग जो खुद सत्ता नहीं पा सकते ऐसी नैतिक व्यवस्थाएं बनाते हैं जो ताकत और महत्वाकांक्षा को बुरा दिखाती हैं और विनम्रता और आज्ञाकारिता की तारीफ करती है। लेकिन ताकतवर लोग नैतिकता को वैसे ही समझते हैं जैसे वह है, एक पिंजरा जो उन लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है जो असल में शासन कर सकते हैं। नीत्शे की फिलॉसफी के मूल में है शक्ति की इच्छा, वह बुनियादी ताकत जो सारी जिंदगी को चलाती है। नीत्शे के अनुसार इंसान खुशी, शांति या यहाँ तक कि सिर्फ जीवित रहने की तलाश में नहीं होते। उनका सबसे बड़ा मकसद कुछ और नहीं बल्कि ताकत पाने की लालसा होती है। दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने की ताकत, अपनी सोच के मुताबिक हकीकत को ढालने की क्षमता। ताकत सिर्फ राजनीतिक या शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक, बौद्धिक और रचनात्मक भी होती है। इतिहास के सबसे बड़े दिमाग, दार्शनिक, कलाकार, योद्धा और शासक सिर्फ सच या न्याय के निष्क्रिय खोजी नहीं थे, बल्कि वे हकीकत के विजेता थे जो समाज, संस्कृति और यहाँ तक कि नैतिकता को भी अपनी मर्जी से मोड़ते थे। ताकत की इच्छा सिर्फ क्रूरता के लिए नहीं होती, बल्कि अपनी सीमाओं को पार करने और हार मानने से इनकार करने के लिए होती है। कमजोर नैतिकताओं से बंध जाने और अपनी खुद की राह बनाने में। जो इसे अपनाते हैं वे इतिहास रचते हैं, जो इसे नकारते हैं वे इतिहास में बस नोट्स बनकर रह जाते हैं। नीत्शे ने दुनिया को दो नैतिकताओं में बांटा, मास्टर नैतिकता जो ताकतवरों की नैतिकता है, ये ताकत, महत्वाकांक्षा और तुद को पार करने को महत्व देती है। ये नेताओं, योद्धाओं और सर्जकों का नजरिया है जो दूसरों की मंजूरी या अनुमति की तलाश नहीं करते, बल्कि जो चाहते हैं वो खुद हासिल करते हैं। ताकतवर अपनी नैतिकता खुद तय करते हैं, उत्कृष्टता, प्रभुत्व और महानता की चाह पर। दूसरी है स्लेव नैतिकता जो कमजोरों की नैतिकता है। ये मानसिकता समर्पण, आज्ञाकारिता और पीड़ित होने को महत्व देती है। ये उन लोगों की सोच है जो अपनी हालत से ऊपर नहीं उठ पाते और ऐसे नैतिक नियम बनाते हैं जो दुख, विनम्रता और कमजोरी की तारीफ करते हैं। वे ताकत हासिल करने की बजाय उसे नापसंद करते हैं और जीत पाने वालों को बुरा दिखाते हैं। स्लेव नैतिकता दया, धैर्य और विनम्रता जैसी अच्छाइयों की बात करती है, लेकिन असल में इसलिए नहीं कि ये गुण बड़े नेक हों, बल्कि इसलिए कि ये कमजोरों को अपनी जगह से उठ खड़े होने से रोकती है। आम जनता को ये मानने के लिए सिखाया जाता है कि ताकत का मतलब बुराई है, महत्वाकांक्षा स्वार्थी होती है और सत्ता भ्रष्ट करती है। इसलिए ही सिर्फ कुछ ही लोग इसे पाने की हिम्मत करते हैं। असली बात यह है कि नैतिकता कोई कानून नहीं, बल्कि एक चुनाव है। जो सवाल नीत्शे हमसे पूछता है वो ये है, क्या तुम उस नैतिकता के हिसाब से जियोगे जो तुम पर थोप दी गई है, या अपनी खुद की नैतिकता खुद बनाओगे? अगर तुम पारंपरिक नैतिकता से चिपके रहोगे तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, एक ऐसे सिस्टम में फंसे रहोगे जो तुम्हें कमजोर बनाए रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर तुम उसे ठुकराकर अपनी राह खुद बनाओगे तो तुम अपनी किस्मत के निर्माता बन जाओगे। इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो सफल लोगों की विशेषताएं वफादार थे,
वो उन्हें याद रखता है जो भीड़ से ऊपर उठते हैं। सफलता कोई किस्मत नहीं है, ये सबसे नैतिक, सबसे दयालु या सबसे हकदार लोगों का साथ नहीं देती। ये कुछ मनोवैज्ञानिक नियमों का पालन करती है, ऐसे पैटर्न जो कुछ सोचने के तरीकों को इनाम देते हैं और दूसरों को सजा। इतिहास हो, बिजनेस हो या राजनीति, हर मामले में जो लोग ताकत पर पहुंचते हैं वो सिर्फ अच्छे इंसान होने की वजह से नहीं पहुंचते। वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ खास मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग करते हैं। ये गुण ही असली ताकत की असली मुद्रा है और जो इसे ठाबू कर लेते हैं वे दुनिया पर राज करते हैं। 1. महत्वाकांक्षा वो जिद्दी चाहत है जो सबसे ऊपर पहुंचने की होती है। विजेताओं की सबसे पहली और सबसे अहम खूबी है महत्वाकांक्षा, एक ऐसी भूख जो कुछ भी खा नहीं पाती सिवाय जीत के। आम लोग समझौता कर लेते हैं, अपनी हालत से न्यूश हो जाते हैं, औसतपन से मन बहलाते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी कभी ऐसा नहीं करते। वे हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, हर असफलता को अपनी ताकत बढ़ाने का ईंधन मानते हैं। महत्वाकांक्षा सिर्फ सपने देखने की बात नहीं है, ये एक जुनून है, एक ऐसा अटूट विश्वास कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं और हार मानने से इनकार। इतिहास के सबसे बड़े शासकों, CEOs और दिग्गजों को देखो, उनमें से कोई भी संतुष्ट नहीं था। वे हमेशा कुछ ज्यादा चाहते थे और उसे हासिल भी करते थे। 2. अनिर्णय मौत के बराबर है। ताकत की दुनिया में कमजोर लोग हिचकिचाते हैं, ज्यादा सोचते हैं और खुद पर शक करते हैं। मजबूत लोग जल्दी और पक्के फैसले लेते हैं। वे परफेक्ट पल का इंतजार नहीं करते, वो खुद उसे बनाते हैं। अनिर्णायक लोग मौतें गवा देते हैं क्योंकि वे असफलता के डर से जकड़े रहते हैं। विजेता जोखिम उठाते हैं जबकि बाकी लोग अभी भी बहस कर रहे होते हैं। निर्णायक सोच का मतलब बेफिक्र फैसले लेना नहीं होता, बल्कि अपने दिल की सुनना, एक राह चुनना और रास्ते में जरूरत के मुताबिक बदलाव करना होता है। ज्यादातर लोग जोखिम से बचते हैं क्योंकि उन्हें हार, नाकामी या रिजेक्शन का डर होता है। जो लोग ताकतवर होते हैं वे जोखिम को अपनाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जीत का दाम यही है। 3. डर ही कमजोर लोगों को वही रोकता है जहां वे हैं। उन्हें बदलाव से डर लगता है, अलग दिखने से डर लगता है और अनजान चीजों से डर लगता है। ताकतवर लोग डर को एक रास्ता दिखाने वाला संकेत मानते हैं। अगर कोई चीज उन्हें डराती है तो समझो कि उसे हासिल करना जरूरी है। इतिहास के सबसे सफल लोगों को सोचो, विजेता, उद्यमी, क्रांतिकारी, इनमें से कोई भी सुरक्षित खेलना पसंद नहीं करता था। वे सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे क्योंकि उन्हें पता था कि भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है। 4. रणनीतिक बर्बरता, ये जानना कि कब नियमों का पालन करना है और कब तोड़ना है। दुनिया न्याय की बातें करती है, लेकिन जो सत्ता में पहुंचते हैं वे एक कठोर सच समझते हैं। नियम तभी तक सच होते हैं जब तक तुम उनमें विश्वास करते हो। ताकतवर लोग अंधाधुंध नियमों का पालन नहीं करते, वे उन्हें समझते हैं। जब फायदा होता है तब खेलते हैं और जब जरूरत होती है तो तोड़ देते हैं। वे समझते हैं कि दया कब जरूरी है। ताकत और संतुलन कमजोरी होती है और जब ये हथियार बन जाती है। रणनीतिक कठोरता का मतलब क्रूर होना नहीं, बल्कि प्रभावी होना होता है। इसका मतलब है फैसलों से भावनाओं को हटाना, जो तुम्हें रोकता है उसे काट फेंकना और वो करना जो करना जरूरी है, भले ही वो असहज हो। ठंडी सच्चाई ये है कि सफलता ताकत को पसंद करती है, नैतिकता को नहीं। दुनिया दयालुता, नैतिकता या निष्पक्षता को इनाम नहीं देती, बल्कि उन लोगों को देती है जो शक्ति की मनोविज्ञान को समझते और लागू करते हैं। जीतने वाले सबसे नैतिक नहीं होते, वो सबसे महत्वाकांक्षी, निर्णायक, निडर और रणनीतिक होते हैं। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो इन गुणों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार ताकत उन्हीं की होती है जो उसे हथियाते हैं। ताकत आकर्षक होती है, लेकिन साथ ही खतरनाक भी होती है। जो लोग बेरहमी, चालाकी और पूरी दबंगई से ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि वे अछूते हैं, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है।
जो लोग ताकत को पकड़ना नहीं सीख पाते, वे अंत में उसे खो देते हैं। बेरमी से ताकत तो मिल सकती है, लेकिन ये हमेशा टिकाऊ नहीं होती। वही ताकत जो किसी शासक, सीईओ या विजेता को ऊपर ले जाती है, अंत में उसकी ही गिरावट बन जाती है। जूलियस सीजर इसका जीता जागता उदाहरण है, जो अपनी ही सफलता का शिकार बना। जूलियस सीजर इतिहास के सबसे होनहार और महत्वाकांक्षी नेताओं में से एक थे। वो लड़ाई में बेरहम, राजनीति में चालाक और इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने रोमन गणराज्य को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ दिया। लेकिन उनकी गिरावट भी उनके बढ़ते ताकत की वजह से हुई। सीनेट ने उन्हें गणराज्य के लिए ततरा समझा। उनके साथ ही उनके दुश्मन बन गए। उनकी महत्वाकांक्षा, जो पहले उनकी ताकत थी, आखिरकार उनकी कमजोरी बन गई। 44 ईसा पूर्व उन्हें उन्हीं लोगों ने मौत के घाट उतार दिया जो पहले उनके साथ थे। उनकी किस्मत कोई संयोग नहीं थी, बल्कि इसका नतीजा था। नेपोलियन, वह शख्स जिसने बहुत कुछ जीत लिया था, ने भी यही सिखाया। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप को पूरी तरह बदल दिया, फ्रांस को एक ताकतवर साम्राज्य में बदल दिया। उसकी फौजी चमक दमक बेजोड़ थी, उसकी रणनीतियां पूरी तरह नई और उसकी महत्वाकांक्षा की कोई हद नहीं थी। लेकिन सत्ता ने उसे अंधा कर दिया। उसने अपनी पहुंच बढ़ा चढ़ाकर रूस पर हमला कर दिया, चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। उसने अपने दुश्मनों की हिम्मत को कम आंका। उसका भरोसा घमंड में बदल गया और उसका साम्राज्य ढह गया। बादशाह से निर्वासित तक, नेपोलियन की कहानी इस बात का सबूत है कि जो अपनी सत्ता की भूख पर काबू नहीं पाते, अंत में वही उसे निगल लेते हैं। बदलते समय के साथ उद्योग के दिग्गजों से लेकर आधुनिक दुनिया की चेतावनी वाली कहानियों तक, बिजनेस साम्राज्यों का उदय और पतन हमेशा एक ही पैटर्न पर चलता है। ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल इंडस्ट्री पर राज करता था, लेकिन उसने नेटफ्लिक्स को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया। कोडेक ने डिजिटल कैमरा बनाया, लेकिन उसने इसे अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि इससे उनकी फिल्म व्यवसाय खत्म हो जाएगी। कभी अजेय समझे जाने वाले टेक दिग्गज बहुत घमंडी हो जाते हैं और खुद को अजेय मान बैठते हैं, लेकिन जब इनोवेशन उन्हें पीछे छोड़ जाती है तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। ताकत ठहराव को बर्दाश्त नहीं करती। जो लोग बदलते नहीं, वे पीछे रह जाते हैं। अपने अहंकार पर नियंत्रण खो देने वाले लोग एक जरूरी सबक सीखते हैं। ताकत को काबू करना होता है या फिर उसके द्वारा बर्बाद हो जाना होता है। ताकत की सबसे बड़ी सच्चाई है संतुलन। सिर्फ निर्दयी होना काफी नहीं होता, इसे आत्म जागरूकता के साथ जोड़ना पड़ता है। सिर्फ दबदबा रखना भी काफी नहीं, उसे बुद्धिमानी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सफलता ही काफी नहीं होती, उसे बनाए रखना भी जरूरी होता है। ताकतवर लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे खुद को अछूता समझ बैठते हैं। जैसे ही वे ताकत पर पकड़ खो देते हैं, ताकत उन्हीं को काबू कर लेती है। सवाल ये है कि जब तुम ऊपर उठोगे, क्या तुम इतिहास से सीखोगे या बाती की तरह गिर जाओगे? असली ताकत की चाबी है संतुलन। जो लोग बिना सोचे समझे सिर्फ नैतिकता का पालन करते हैं, वे कमजोर बने रहते हैं। जो पूरी तरह से नैतिकता को छोड़ देते हैं, वे लापरवाह हो जाते हैं। जो लोग खुद को न खोए बिना सफल होते हैं, वे असली ताकत के नियम समझ जाते हैं। एक चीज को छोड़ दो, सरल सी नैतिकता। सिर्फ अच्छाई से तुम बच नहीं पाओगे। बहुत लोग ऐसे बड़े होते हैं कि मेहनत, दयालुता और सदाचार ही सफलता की गारंटी है, कि दुनिया अच्छे लोगों को इनाम देती है और बुरे लोगों को सजा। लेकिन इतिहास और हकीकत इसके उलट साबित करते हैं। दुनिया वैसे नहीं चलती। न्याय में ताकतवर लोग किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करते। जो लोग अंधेरे में नैतिकता का पालन करते हैं, अक्सर वे उन्हीं के शिकार बन जाते हैं जो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें खलनायक बनना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें इस धोखे को समझना होगा। जब नियम तुम्हारे काम आए तो उन्हें मानो, लेकिन जब वे तुम्हारे खिलाफ हों तो उन्हें तोड़ना भी जानो। ताकत को अपनाओ, वो गुण विकसित करो जो मायने रखते हैं। अगर तुम पावर चाहते हो
तो खुद को ऐसे इंसान में बदलो जो पावर को कमान करे, न कि छलकपट या चालाकी से, बल्कि सच्चाई और असलियत से। अंतिम विचार, ताकत, जुनून, ऐसे बड़े लक्ष्य बनाओ जो तुम्हें डराए। आत्मविश्वास, अप्रूवल की तलाश छोड़ो, अपने रास्ते पर भरोसा करो। जब फैसला करना हो, बिना झिझक के कर दो। लोग उन्हीं का साथ देते हैं जो ताकत बिखेरते हैं, जो भीख मांगते हैं नहीं। हमेशा रणनीतिक रहो, जानो कब कड़क होना है, कब दोस्त बनाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब दूसरों को कुचलना है, लेकिन इतिहास के सबसे ताकतवर लोग जानते थे कि गठजोड़, रणनीति और सही समय भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि दबदबा। जूलियस सीजर ने सत्ता पाने से पहले गठजोड़ बनाए। रोम ने समझ लिया कि कब दयालु बनना है और कब डराना है। बड़े नेता सबको नहीं मिटाते, बल्कि वफादार अनुयायी बनाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी अपनी भावनाओं को अपने कामकाज पर हावी न होने दो। अगर बेरमी जरूरी है तो उसे अपनाओ, अगर दयालुता तुम्हारे काम आए तो उसे अपनाओ। तुम्हारी नैतिकता एक हथियार होनी चाहिए, जेल नहीं। बदलो और आगे बढ़ो। जो बदलते हैं वही बचते हैं। इतिहास ने एक बात सिखाई है, जो बदलने में नाकाम रहते हैं उनकी हार तय है। साम्राज्य तब गिरते हैं जब वे नए दुश्मनों के सामने खुद को नहीं ढाल पाते। बिजनेस तब गिरता है जब वे नई चुनौतियों को नजरअंदाज करते हैं। इनोवेशन के लीडर तब गिर जाते हैं जब वे बहुत आरामदेह हो जाते हैं। असली ताकत के मालिक समझते हैं कि जड़ता मौत है, विकास ही बचाव है। अगर तुम चाहते हो कि सफलता टिके, तो तुम्हें बदलने, बढ़ने और जरूरत पड़ने पर अपनी राह बदलने को तैयार रहना होगा। सबसे ताकतवर वो नहीं होते जो सबसे निर्दयी हों, बल्कि वो होते हैं जो सीखते हैं, खुद को ढालते हैं और टिक जाते हैं। ताकत और नैतिकता का संतुलन जरूरी है। ताकत को भ्रष्ट होना जरूरी नहीं, सफलता को बर्बाद करना जरूरी नहीं। सबसे बड़े नेता, विचारक और विजेता ये जानते थे कि असली ताकत अंधाधुंध निर्दयता में नहीं, अंधी नैतिकता में नहीं, बल्कि दोनों पर महारत हासिल करने में ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिस्टम के गुलाम बनोगे, या वो दबंग जो उठता है और गिर जाता है, या फिर तुम तीसरा रास्ता अपनाओगे, बिना भ्रष्टाचार के ताकत। दुनिया इंसाफ पर नहीं चलती, ये नैतिकता को इनाम नहीं देती और बुराई को सजा नहीं देती। ये ताकत को इनाम देती है उन लोगों को जो समझते हैं कि असली ताकत कैसे काम करती है, जो चालाक, महत्वाकांक्षी और निडर होते हैं, और जो अपनी मनचाही चीज लेने से डरते नहीं। ज्यादातर लोग एक भ्रम में जीते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और अच्छाई से ही सफलता मिलेगी, लेकिन इतिहास कुछ और ही बताता है। एक अलग बात है कि जो लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं, वो जरूरी नहीं कि सबसे समझदार या सबसे अच्छे हों। वो लोग होते हैं जो खेल को समझते हैं और दूसरों से बेहतर खेलते हैं। ताकत उन्हीं की होती है जो हकीकत को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है, न कि जैसा वो चाहते हैं कि हो। ताकत खुद न अच्छी होती है न बुरी। ये एक औजार है, एक प्राकृतिक ताकत है, एक हथियार है जो साम्राज्य बना सकता है या सभ्यताओं को नष्ट कर सकता है। मूर्खों के हाथों में ये अराजकता लाती है, अत्याचारियों के हाथों में ये दर्द और दुख देती है, और समझदारों के हाथों में ये दुनिया को आकार देती है। दुनिया में अगर तुम ताकत चाहते हो तो तुम्हें सच को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। सफलता कोई तोहफा नहीं है, इसे हासिल करना पड़ता है। तुम्हें कड़े फैसले लेने होंगे, आमतौर पर सहीसलत की सोच से बाहर निकलना होगा और अपनी जगह दुनिया में बनानी होगी। लेकिन याद रखना, बिना कंट्रोल के ताकत बर्बादी की तरफ ले जाती है। जो लोग इसके नतरे समझे बिना ऊपर उठते हैं, उनकी खुद की घमंड उन्हें खत्म कर देता है। असली सवाल ये है कि क्या तुम ताकत को काबू कर पाओगे या ताकत तुम्हें काबू कर लेगी। अगर ये बात तुम्हें छू गई हो और तुम ताकत की फिलॉसफी में गहराई से समझना चाहते हो और साइकोलॉजी से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खुद को चुनौती दो, ऊपर उठो और बेहतर बनो। ये वीडियो लाइक करो, उन्हें शेयर करो जिन्हें सच सुनना जरूरी है, और कमेंट में बताओ
आज के जमाने में नैतिकता कमजोरी है या बिना निर्दयता के सच्ची ताकत हो सकती है? चलो बात करते हैं।